नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का इस ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत आने वाली दूसरी जो इकाई है विज्ञापन को लेकर हमने चर्चा शुरू की है। इसमें हमने अब तक विज्ञापन की हमारे लिए क्या आवश्यकता है, विज्ञापन का अर्थ क्या है, विद्वानों के चिंतन से विज्ञापन क्या है, लगभग ये सभी बातें जो है पिछले 3-4 लेक्चर में हमने देखी है। अब हम हमारे पाठ्यक्रम का जो अगला मुद्दा है, पहला मुद्दा है प्रश्न पत्र क्रमांक 15 इकाई 2 विज्ञापन। इसमें पहला मुद्दा दिया गया है विज्ञापन की परिभाषाएं। परिभाषा से तात्पर्य यह है कि विज्ञापन को हमें व्याख्यायित करना है, उसकी डेफिनेशन देखनी है। विज्ञापन के संदर्भ में हमने बहुत सी बातें जान ली है, उसके आधार पर हम भी अपनी व्याख्या कर सकते हैं या उस प्रकार की परिभाषा कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है किसी भी वस्तु का प्रचार है, किसी भी वस्तु का प्रचार है, अर्थात वह वस्तु ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उसके बारे में जो भी कुछ वर्णन किया जाता है, जो भी कुछ प्रचार प्रसार किया जाता है, समझ लीजिएगा कि वह भी क्या है, विज्ञापन है। मोटे तौर पर हम इस प्रकार की परिभाषा कर सकते हैं, लेकिन विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने वाले तथा भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने उसको परिभाषित करने की कोशिश की है। इसमें कुछ भारतीय विद्वान हैं, कुछ विदेशी विद्वान हैं। मैं सबसे पहले आपको कुछ विदेशी विद्वानों की परिभाषाएं आपको समझाऊंगा, ताकि विदेश के परिप्रेक्ष्य में विज्ञापन किस स्तर पर या किस तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी बातें हम समझेंगे। और साथ ही साथ भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय विद्वानों द्वारा विज्ञापन को जिस चिंतन के आधार पर ग्रहण किया है, ये भी थोड़ी सी बातें इन परिभाषाओं से हमारे समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं पाश्चात्य विद्वान जिनका नाम है शेल्डन नामक एक विद्वान है, शेल्डन, इसको मैं दोहराता हूं, शेल्डन नामक विद्वान है, उनके द्वारा कही गई जो परिभाषा है, देखिए मैं सबसे पहले परिभाषा पढ़ता हूं, बाद में मैं उसका अपने शब्दों में उसका विश्लेषण करूंगा। देखिए शेल्डन क्या कहते हैं, विज्ञापन वह व्यावसायिक तत्व है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ख्याति निर्माण होती है, विज्ञापन से साख भी बढ़ती है। अर्थात शेल्डन नामक जो विद्वान है, उन्होंने विज्ञापन की परिभाषा की है। उन्होंने पहले ही कहा है कि विज्ञापन एक व्यावसायिक शक्ति है। व्यावसायिक शक्ति से तात्पर्य क्या है कि विज्ञापन करने वाला एक व्यवसाय के तौर पर किसी भी वस्तु का विज्ञापन करता है। व्यवसाय से तात्पर्य यह है कि मान लीजिएगा कि कोई कंपनी किसी व्यक्ति के पास चली जाती है कि हमें हमारी प्रोडक्ट का जो है विज्ञापन करना है, तो वह विज्ञापनकर्ता जो है अपनी प्रतिभा के बल कर उस संबंधित वस्तु के बारे में जानता है और उसका वर्णन भी करता है, और वह वर्णन ऐसा करता है कि वो सभी लोगों को पसंद आ जाए, और वो जो काम कर रहा है उसके बदले में वो कंपनी जो है उसको फीस के रूप में या चार्ज के रूप में जो है विज्ञापन का जो भी कुछ चार्ज रहता है वो उस व्यक्ति को दी जाती है। इसलिए व्यावसायिक शक्ति से तात्पर्य यह है कि आपके पास अगर भाषिक क्षमता है, आपके पास अगर भाषिक प्रतिभा है, आप भी इस क्षेत्र को जो है एक व्यवसाय के तौर पर जो है स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए शेल्डन को कहना यह है कि विज्ञापन एक व्यावसायिक शक्ति है और जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा, उसमें क्या होता है कि मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। मुद्रित शब्द से तात्पर्य यह है कि समाचार पत्रों में या कहीं पर भी पॉम्पलेट वगैरह हम देखते हैं, बैनर्स वगैरह देखते हैं, तो वहां पे जो मुद्रण या छपाई जो की जाती है, उस छपाई के माध्यम से वह विज्ञापित वस्तु जो है वहां पे प्रस्तुत की जाती है और ग्राहक जो है संबंधित वस्तु के बारे में जान लेते हैं। तो विज्ञापन एक व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। विक्रय वृद्धि में सहायता मतलब क्या है कि वह वस्तु मान लीजिएगा कि दिन में 10 लोग खरीद रहे थे, अगर उसका विज्ञापन अगर ठीक से हुआ है और लोगों को वो विज्ञापन पसंद आया है, उसने अगर ग्राहकों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव छोड़ा है, तो समझ लीजिएगा कि एक दिन में 10 ग्राहक खरीदने वाले जो वस्तु है वो शायद 100 के करीब भी जा सकती है। मतलब विज्ञापन का इतना बड़ा महत्व है। असल में विज्ञापन जो अपनाया जाता है उसमें एकमात्र उद्देश्य कह सकते हैं व्यापार के क्षेत्र में कि वहां पे मुनाफा कमाना,
फायदे की बात सोचना, लगभग यही बातें जो है विज्ञापन के संदर्भ में लागू हो जाती है। तो इसलिए विज्ञापन में विज्ञापन जो होता है वो विक्रय वृद्धि में सहायता उससे मिलती है तथा ख्याति निर्माण होती है। ख्याति से तात्पर्य कि वह वस्तु जो है लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। लोग जब भी कभी उस प्रकार की वस्तु खरीदना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा कि वो वही, उदाहरण के तौर पर मान लीजिएगा कि हम हमेशा कपड़े खरीदते हैं, तो कपड़े खरीदने के संदर्भ में अगर बात की जाती है तब कभी कभार हमें जरूरत पड़ती है कि चलो आज नया कपड़ा खरीदना है, तो सबसे पहले कोई भी खरीदने वाला जो है पहले रेमंड को लेकर सोचता है। अर्थात रेमंड एक कंपनी है, रेमंड कंपनी के जरिए जो कपड़े आते हैं, ग्राहकों को पता है कि रेमंड कंपनी के कपड़े जो है अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए वहां पे हम ये एक प्रकार से ख्याति के रूप में, या वो जो चीज हमारे सामने विज्ञापन के जरिए आ रही होती है उसको हम ख्याल में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, और बाद में जब कभी उस वस्तु को खरीदना है तो आप वो जो है उस वस्तु को खरीदते हैं विज्ञापन के बल पर। तो विज्ञापन से साख भी बढ़ती है। साख से मतलब क्या है? विश्वास बढ़ता है, क्रेडिट बढ़ता है, पथ बढ़ती है। अर्थात विश्वास से तात्पर्य यह है कि ग्राहक जब कभी किसी वस्तु को खरीद लेते हैं तब वह उसको इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद विज्ञापन में जो भी कुछ दिखाया गया है उस वस्तु के बारे में, अगर वैसा ही अनुभव ग्राहक को आ जाता है तो वह वस्तु जो है उस ग्राहक के मन में जो है विश्वास पैदा करती है, साख पैदा करती है, और बाद में ग्राहक जो है उस वस्तु को इस्तेमाल करते चलता है। तो इस प्रकार से विज्ञापन एक महत्वपूर्ण जरिया है वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाने का। तो इसलिए शेल्डन नामक विद्वान की ये परिभाषा मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार दोहराता हूं। शेल्डन कहते हैं विज्ञापन वो व्यावसायिक शक्ति है जिसमें मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है तथा ख्याति निर्माण होती है, विज्ञापन से साख बढ़ती है। अर्थात ये इतनी बड़ी कला है। अगले जो पाश्चात्य विद्वान है गार्डनर, जिनका नाम है गार्डनर, उनके द्वारा विज्ञापन की परिभाषा इस प्रकार है। देखिए, विज्ञापन बहुमात्र उत्पादन के विपणन तथा उत्पादन की गति बनाए रखने और विकसित करने का माध्यम है। विज्ञापन क्या है? बहुमात्र उत्पाद के विपणन तथा उत्पादन की गति बनाए रखने और विकसित करने का माध्यम है। इसका मतलब यह है कि विज्ञापन में जो वस्तु विज्ञापित की जाती है उसका सबसे पहले उत्पादन किया जाता है, और उत्पादन की हुई जो वस्तु है उसको मार्केटिंग के जरिए, विपणन को मार्केटिंग कहते हैं, और मार्केटिंग के जरिए जो है उस वस्तु को जो है पूर्ण गति के साथ, गतिशीलता के साथ जो है ग्राहकों तक वो वस्तु पहुंचाई जाती है, और उस गति और उसमें विकसित करने का माध्यम है। इसका मतलब यह है कि वह गति और उसके उत्पाद को और वृद्धिंगत करने का एक जरिया या एक माध्यम कह सकते हैं विज्ञापन है। तो इसलिए गार्डनर नामक विद्वान का यह विचार है कि उनको यह कहना है कि विज्ञापन के कारण किसी भी वस्तु की खपत बढ़ती है, उसका उत्पादन बढ़ता है, और साथ ही साथ वो बहुत गतिशीलता के साथ ग्राहकों तक वो वस्तु पहुंच जाती है। तो इसलिए गार्डनर द्वारा कही गई परिभाषा है विज्ञापन बहुमात्र उत्पाद के विपणन तथा उत्पादन की गति बनाए रखने और विकसित करने का माध्यम है। तो मुझे लगता है कि ये आसान परिभाषा है, और अगर उसको सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो गार्डनर जो कहा है, अर्थात विज्ञापन उत्पाद के बाजार तथा उत्पादन की निरंतरता को स्थायी करने और उसे फैलाने बढ़ाने का माध्यम या रास्ता है। मतलब ग्राहकों तक वो वस्तु पहुंचनी चाहिए। अगर वह वस्तु पहुंचानी है तो सबसे पहले उस वस्तु के बारे में ग्राहकों को जानकारी देनी जरूरी है, और वो जानकारी जब मिल जाएगी तो ग्राहक जो है अपने आप उस वस्तु को खरीदेंगे। तो गार्डनर को अपनी परिभाषा के माध्यम से वही बताना है कि, और ये प्रचार प्रसार जो है ग्राहकों में फैलाने का काम जो है विज्ञापन करते हैं। अगले जो पाश्चात्य विद्वान है R.W. हेज़बर्न, अर्थात R.W. हेज़बर्न नामक एक विद्वान है, उनके द्वारा विज्ञापन की परिभाषा है। देखिए, विज्ञापन एक प्रकार का प्रचार है जो कुछ निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं के अस्तित्व तथा विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। देखिएगा, आसान परिभाषा है कि विज्ञापन उनके द्वारा कहा गया है कि विज्ञापन एक प्रकार का प्रचार है, मतलब किसी भी वस्तु को लेकर किया गया प्रचार विज्ञापन है, और जो कुछ निश्चित वस्तुओं
तथा सेवाओं के अस्तित्व तथा विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। मतलब विज्ञापन में कोई एक वस्तु भी हो सकती है, किसी क्षेत्र से संबंधित सेवा भी हो सकती है, या उसके अस्तित्व के बारे में या किसी संस्था के प्रचार प्रसार के लिए भी विज्ञापन किया जाता है। और उसके विज्ञापन में संबंधित वस्तु, संबंधित सेवा, संबंधित जो अस्तित्व है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है और उसका ही प्रचार प्रसार किया जाता है। उसमें कौन कौन से गुण हैं, उसमें कौन कौन से ऐसी खासियत है जो आपको ग्राहक के तौर पर अगर आप उसको खरीदते हैं तो आपको उससे फायदा होगा। तो ये ध्यान आकृष्ट करने का एक जरिया है, ये एक माध्यम है कह लीजिएगा। तो किसी भी वस्तु का उसके गुण के साथ किया गया प्रचार जो है, मान लीजिएगा कि विज्ञापन है, ऐसा R.W. हैजबैंड को कहना है। R.W. हैजबैंड की परिभाषा है, विज्ञापन एक प्रकार का प्रचार है जो कुछ निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं के अस्तित्व तथा विशेषताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। अर्थात विज्ञापन एक ऐसा प्रचार है जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदगी या उपस्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करता है। कि बहुत सारे ऐसे योजनाएं पारित होती है, सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जाती है, गरीबों के लिए जो भी कुछ योजनाएं चलती है, तो ये सरकार की ओर से कुछ सेवाएं या कुछ जन कल्याण की योजनाएं जब लोगों तक तो पहुंचानी है तो लोगों को मालूम होने के लिए विज्ञापन को अपनाया जाता है। और R.W. हैजबैंड को वही कहना है कि जो भी कुछ वस्तु है वो लोगों तक तो पहुंचानी है और लोग उसके गुणों की ओर आकर्षित होकर उस वस्तु को खरीदेंगे और साथ ही साथ उसके अस्तित्व के बारे में भी समझ लेंगे। तो ये आसान सी परिभाषा है। अगली परिभाषा है एल्बर्ट फ्रे नामक एक विद्वान है, उनके द्वारा कही गई परिभाषा है। देखिए, विज्ञापन का आशय व्यक्तियों की किसी वस्तु, ब्रांड, सेवा, संख्या, विचार अथवा विचारधारा से परिचित कराने अथवा उस और प्रवृत्त करने हेतु दृश्य या श्रव्य संदेश लिखना और उन्हें प्रसारित करने से है। देखिए, इसमें लगभग थोड़ी सी विस्तार से और डिटेल में बातें बताई गई है कि एल्बर्ट फ्रे ये विद्वान क्या कह रहे हैं विज्ञापन की परिभाषा में। उनका कहना यह है कि विज्ञापन का आशय व्यक्तियों मतलब किसी ग्राहकों को उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु के ब्रांड के बारे में, उस वस्तु की सेवा के बारे में, उसकी संख्या के बारे में, उसके विचार के बारे में अथवा विचारधारा से परिचित कराने अथवा उस और प्रवृत्त करने हेतु दृश्य या श्रव्य संदेश की ओर आकर्षित करता है। उदाहरणार्थ, दृश्य और श्रव्य संदेश से तात्पर्य यह है कि टीवी पर कुछ विज्ञापन आते हैं, रेडियो पर कुछ विज्ञापन आते हैं। उन विज्ञापनों में यही दर्शाया जाता है कि संबंधित वस्तु का परिचय कराना, संबंधित वस्तु कितनी संख्या में है, उसके गुणों का परिचय कराना। अर्थात ये सभी बातें जो है लगभग यहाँ पे विस्तार से एल्बर्ट फ्रे नामक विद्वान ने लिखी है। मुझे लगता है कि इस परिभाषा में ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आप अपनी ओर से भी इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से अगले एक विद्वान है जिनकी परिभाषा है, देखिए, केनन एंड विचर्ड नामक एक विद्वान है, उनके द्वारा विज्ञापन की परिभाषा कही है। देखिए, विज्ञापन में वे सभी दृश्य एवं मौखिक संदेश सम्मिलित है जो पत्र पत्रिकाओं, चलचित्रों, पत्रों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, यात्रा वाहनों तथा मार्ग पर लगे दृश्य पटलों पर विज्ञापन द्वारा किए गए भुगतान पर प्रदर्शित किए जाते हैं तथा उनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के क्रय एवं आचरण को प्रभावित करना होता है। देखिएगा कि इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखने की कोशिश की है केनन एंड विचर्ड नामक विद्वान, उनके द्वारा कही गई बात है या उनकी द्वारा कही गई परिभाषा है। देखिए, वे क्या कह रहे हैं कि विज्ञापन में सभी दृश्य एवं मौखिक संदेश, अर्थात श्रव्य और दृश्य जो है, रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले श्रव्य और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित होने वाले दृश्य संदेश मिलते हैं, अर्थात सम्मिलित होते हैं, जो पत्र पत्रिकाओं, चलचित्रों, पत्र पत्रिकाओं मतलब समाचार पत्र वगैरह जो होते हैं, चलचित्रों से तात्पर्य टेलीविजन पर या फिल्मों में, पत्रों से तात्पर्य जो भी विभिन्न प्रकार के जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें जो पॉम्पलेट वगैरह हम उसको कह सकते हैं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन,
यात्रा वाहनों मतलब क्या है कि हमारे यातायात के जितने भी वाहन होते हैं उसके ऊपर आपने कभी कभार देखा होगा कि किसी वस्तु के बारे में विज्ञापन लिखा जाता है। विशेषतः हमारे जो बसेस होते हैं, एसटी बसेस जो होते हैं, उसके ऊपर आप उसको देख चुके होंगे। विज्ञापन द्वारा की आकाशवाणी एवं दूरदर्शन यात्रा वाहनों तथा मार्ग पर लगे दृश्य पटलों, मार्ग आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप देखते हैं कि आजू बाजू में कुछ बैनर या बोर्डिंग्स या होर्डिंग्स जो है वहां पे लगे हुए आपको दिखेंगे। अर्थात मार्ग पर लगे दृश्य पटलों पर विज्ञापक द्वारा किए गए भुगतान, अर्थात विज्ञापक जो होता है मतलब विज्ञापन करता, उसके द्वारा किए गए भुगतान पर प्रदर्शित किए जाते हैं तथा उनका उद्देश्य उपभोक्ता के क्रय एवं आचरण को प्रभावित करना होता है। मतलब विज्ञापन करता जो भी कुछ अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी कला के बल पर जो है विज्ञापन को बनाता है, और उस विज्ञापन को बनाते समय वही उद्देश्य रखता है कि वो जो कुछ दिखाएगा, वो जो कुछ प्रस्तुत करेगा, उससे प्रभावित जो ग्राहक है अपने विचार को लेकर, अपने आचरण को लेकर या उस वस्तु को खरीदने को लेकर जो है अपने ऊपर वो प्रभावित हो सके, और उस प्रकार से वो विज्ञापनकर्ता जो है संबंधित विज्ञापन की प्रस्तुत जो है उस प्रकार से करने की कोशिश करता है। इसको यूं अर्थात सामान्य अर्थ में भी इस परिभाषा को समझ सकते हैं। विज्ञापन के वे सभी दृश्य, मौखिक संदेश जो किसी तरह से उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं, उनका कार्य सिर्फ उपभोक्ताओं की खरीदारी और रहन सहन के तरीके को प्रभावित करना होता है। कि आप देखते हो कि टीवी पर कितने सारे प्रोडक्ट्स के विज्ञापन आते हैं। हम तेल की बात की जाती है तो हमारे बालों को लगने वाला जो तेल है उसमें भी कितने सारे ब्रांड आ जाते हैं। तो वहां पे विज्ञापन में वो चीज दिखाई जाती है कि आप इस तेल को लगाने के बाद आपको क्या फायदा होगा और आपका स्टैंडर्ड किस प्रकार बढ़ जाएगा। तो ये रहन सहन के तरीके जो है उसको भी प्रभावित करता है, जो कि विज्ञापक के भुगतान पर किया जाता है। विज्ञापक के भुगतान पर मतलब क्या है कि संबंधित कंपनी जो है अपने वस्तु का विज्ञापन करने के लिए किसी विज्ञापनकर्ता को कुछ चार्ज देती है या कुछ पैसे देती है, और उसके बदौलत वो विज्ञापनकर्ता जो है संबंधित वस्तु का प्रचार प्रसार जो है अपने प्रतिभा के बल पर वहां पे विज्ञापन में करता है। तो इस तरह से पाश्चात्य विद्वानों द्वारा और एक परिभाषा में बताना चाहता हूं जो आसान है। चक ब्लोर नामक एक विद्वान है, चक ब्लोर। देखिए, विज्ञापन मानवीय बुद्धि को बस उतनी देर के लिए अवरुद्ध कर लेने की कला है जितनी देर उसकी जेब से धन निकलवा में लगे। अर्थात विज्ञापन, चक ब्लोर नामक एक विद्वान को यह कहना है कि विज्ञापन एक प्रकार से मान लीजिएगा कि आपके जेब से पैसे निकालने की कला है। जब तक आपके जेब से पैसे निकलते नहीं हैं तब तक विज्ञापन किया जाता है, और जब आपके जेब से एक बार उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसे निकलेंगे, विज्ञापन वहां पे समाप्त होता है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए, विज्ञापन मानवीय बुद्धि को बस उतने देर के लिए अवरुद्ध सर्वोत्तम संदेश कर देने की कला है। अवरुद्ध करना मतलब हमारा ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित करने की कला है, जितनी देर उसकी जेब से धन निकलवाने में लगे। अर्थात वह विज्ञापन एक प्रकार की कला है। कौन सी कला है कि हमारा मन मस्तिष्क जो है उस विज्ञापित वस्तु की ओर आकर्षित हो जाए, और उस वस्तु को जब तक वह ग्राहक खरीदता नहीं है तब तक उसके मन मस्तिष्क को वहां पे अवरुद्ध करना, उसको बांध के रखने की एक कला है, ऐसा उनको कहना है। तो ये चक ब्लोर नामक विद्वान है, उनके द्वारा ये बहुत ही सटीक परिभाषा मुझे लगती है। विशेषतः व्यापार के क्षेत्र में वही कहा जाता है कि हमने पिछले लेक्चर में एक चुटकुला भी देखा था कि स्वर्ग और नर्क के बारे में, जो मैंने बताया था कि दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। तो लगभग यही स्थिति जो है विज्ञापन में देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि विज्ञापन की परिभाषाओं के आधार पर आप समझ चुके होंगे कि विज्ञापन किस प्रकार से हमारे सामने परोसे जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, विज्ञापन आखिर है क्या। ये सभी बातें जो है मुझे लगता है इन विद्वानों के परिभाषाओं से आपके समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में मैं कुछ भारतीय विद्वान जो है, भारतीय विचारों के चिंतन से विज्ञापन क्या है, इसकी परिभाषाएं मैं अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।